अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजान का महीना बरकतों का महीना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान के दरमियान 10 दिन यानी सेकंड आशरा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसाइल यानी प्रॉब्लम को हल करने की ताकत रखता है। पहले 10 दिन रहमत के थे, जहां अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोले, मगर अब हम दाखिल हो चुके हैं मगफिरा यानी माफी के आशरे में। ये वो वक्त है जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगकर अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। बहुत से लोग आज के दौर में कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से रातों को सो नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखिए, जब जमीन के रास्ते बंद हो जाते हैं तो आसमान का रास्ता खुलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मखसूस दुआ की जो न सिर्फ आपकी गुनाह धोएगी बल्कि अल्लाह के फजल से आपके रिस्क में इजाफा और कर्ज से निजात का जरिया बनेगी। रमजान के 10 दिन गुजरने के बाद अक्सर हमारी एनर्जी कम होने लगती है। इसे हम स्पिरिचुअल फैटिग कहते हैं। शुरू का होश ठंडा पड़ने लगता है और हम थकावट महसूस करते हैं। मगर दोस्तों, यही वो वक्त है जब असली इम्तिहान शुरू होता है। सोचिए, एक पाइप है जिसमें से पानी रिस आ रहा है, लेकिन उस पाइप में कचरा यानी गुनाह फंसा हुआ है। जब तक उस कचरे को साफ नहीं करेंगे, पानी का फ्लो तेज नहीं होगा। हमारे जिंदगी में जो तंगी आती है, जो कर्ज का बोझ पड़ता है, वो अक्सर हमारी उन गलतियों की वजह से होता है जिन पर हमने माफी नहीं मांगी होती। सेकंड आशरा हमें मौका देता है कि हम अस्तगफिरुल्लाह के जरिए अपनी रूह की क्लीनिंग करें। जब दिल साफ होता है तो दुआ सीधे अर्ज तक जाती है। इस आशरे में फोकस सिर्फ देने पर नहीं बल्कि माफी मांगने पर होनी चाहिए, क्योंकि जब रब माफ कर देता है तो वो नवाजने में देर नहीं करता। अब हम बात करते हैं उस मखसूस दुआ की जो इस आशरे की पहचान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तुबु इलैहि। मैंने अपने रब अल्लाह से तमाम गुनाहों की माफी मांगी हूँ और उसकी तरफ रुजू करती हूँ। इस दुआ की ताकत क्या है? इस दुआ में 2 बड़े हिस्से हैं। इस्तिग़फ़ार, अपनी पुरानी गलतियों का एतराफ करना, तौबा, अल्लाह की तरफ पलटना और ये वादा करना कि हम बेहतर बनेंगे। कुरान पाक में सूरह नूह में अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह उनके लिए क्या करता है। वो बारिश बरसाता है, खुशहाली लाता है। वो तुम्हारे माल यानी वेल्थ और औलाद में इजाफा करता है। वो तुम्हारे लिए बाग अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। यानी इस्तिग़फ़ार का सीधा ताल्लुक अपनी इकोनॉमी और पॉकेट से है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो आप सिर्फ माफी नहीं मांग रहे होते, बल्कि आप अल्लाह की इन्फिनिटली ट्रेजर का दरवाजा खटखटाते हैं। ये दुआ एक स्पिरिचुअल स्विच है जो आपकी जिंदगी में बरकत का करंट फ्लो करवा देता है। कर्ज डेट सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, ये एक ज़हनी कैद यानी मेंटल प्रिजन है। एक कर्जदार शख्स इबादत में सुकून महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका दिमाग में हमेशा हिसाब किताब चलता रहता है। जब आप इस सेकंड आशरा में दुआ करें तो अपनी नियत इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर रखें। दुआ करते वक्त अपने उन तमाम कर्जों को जहन में लाइए जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि नंबर्स बहुत बड़े हैं और मेरी इनकम कम है, लेकिन याद रखिए, आप किससे मांग रहे हैं? आप उससे मांग रहे हैं जो कुन फयकून का मालिक है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो सोचिए कि ये दुआ आपके और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच खड़ी दीवार को गिरा रही है। अपनी सोच को स्कैर्सिटी कमी से हटाकर अबांडेंस कसरत पर ले आई जाइए। अल्लाह पर तवक्कुल करें कि वो ऐसी जगह से रास्ता बनाएगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ जुबान से दुआ पढ़ लेना काफी नहीं होता। असर तब होता है जब अमल में कंसिस्टेंसी हो। इस सेकंड आशरे के लिए एक प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाइए। नंबर 1, तहज्जुद का वक्त। रमजान में सिर्फ सहरी के लिए उठे ही है। सिर्फ 10 मिनट पहले मुसल्ले पर बैठ जाइए। ये वो वक्त है जब अल्लाह पुकारता है,
है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, उस वक्त 100 मर्तबा पूरी तवज्जो से इस्तगफार करें। तस्बीह फातिमा और इस्तिगफार। दिन भर काम करते वक्त, ऑफिस जाते वक्त या किचन में काम करते वक्त अपनी ज़बान को इस दुआ से तर करें। एक टारगेट रखें कि दिन में कम से कम 500 या 1000 मर्तबा ये दुआ पढ़नी है। नंबर 3, इफ्तार से पहले की दुआ। इफ्तार से 5 मिनट पहले का वक्त बहुत कबूलियत होता है। उस वक्त अपने कर्जों के लिए जहन में रखें और अल्लाह से रो रो कर माफी और मदद मांगे। सदका, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। मगफिरा के आशरे में थोड़ा सा सदका जरूर निकालें, चाहे वो किसी भूखे को खाना खिलाना हो। सदका बलाओं को टाल देता है और रिस्क को रास्ते खोल देता है। दोस्तों, सेकंड आशरा एक पुल ब्रिज है जो हमें रमजान की सबसे मखसूस रातों में लैलतुल कदर तक ले जाता है। अगर हम इस 10 दिनों में खुद को साफ नहीं करेंगे तो हम आखिरी आशरे की बरकतों को पूरी तरह समेट नहीं पाएंगे। अपनी गुनाहों को याद करके मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा है, बड़ी है। अगर आज आप कर्ज के पहाड़ है तो अल्लाह के पास उस पहाड़ का रेत बनाने की ताकत है। बस शर्त यह है कि आप सच्चे दिल से उसकी दर पर झुक जाइए। आज ही एक डायरी उठाइए, अपने फाइनेंशियल गोल और कर्जों को लिखिए और इस सेकंड आशरा को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाइए। ट्रस्ट करें, जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परेशान हैं या कर्ज में डूबे हैं। क्या पता आपके एक शेयर किसी की उम्मीद जगा दे और आपके लिए भी सदकाए जरिया बन जाए। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन।